भाई साथ वाले घर में ना चोरी हो गई है। मैं तो कहता हूँ घर में एक कुत्ता पाल लेते हैं। लेकिन कुत्ता नहीं घर पे रखा करते। तुम्हें किसने कहा है कुत्ता घर पे नहीं पालते? वो मेरी फ्रेंड ने बताया था। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि कुत्ता घर पे नहीं पालते। तुम्हें पता नहीं किसने कह रही है। कौन है तुम्हारी फ्रेंड जिसने तुम्हें ये बातें बताई हैं? वो भी अल्लाह का बनाया हुआ है, वो भी जानवर है। सारे जानवर घर में पालते हैं, तो कुत्ता क्यों नहीं पालते? वो मेरे दोस्त नईम के घर भी कुत्ता और नदीम के घर भी कुत्ता है। सब ने घर में कुत्ते पाले हुए। मैं भी मामा से कहूँगा। मुझे तो आगे ही कुत्ता पालने का शौक था। पाल लो कुत्ता पाल लो। जाओ मामा से पूछ लो, कुत्ता पालना हराम होता है। जिस घर में कुत्ते रहते हैं उस घर में फरिश्ते भी नहीं आते। अगर अल्लाह ताला ने कुत्ता पालने को हराम कहा है तो कुत्ता पैदा ही क्यों किया है? चलो मामा से पूछते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मुसलमान बहनों और भाइयों। जैसा कि आज आपने देखा कि बच्चों को कुत्ता पालने का शौक उठा है। मेरे बेटे ने कहा है कि मामा मैं कुत्ता पालना चाहता हूँ, और अनाया का कहना है कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो आइए हदीस की रोशनी में जानते हैं कि कुत्ता कैसे बना और कुत्ते को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया। अगर ये घर में नहीं पालना था, ये हराम था, तो अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया और अल्लाह ताला ने कुत्ते को कैसे पैदा किया। प्यारे बच्चों, इब्लीस यानी कि शैतान एक जिन हुआ करता था। इसकी इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इसको फरिश्तों में शामिल कर लिया। आगे भी इसकी इबादत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, हत्ता कि ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जहां शैतान ने यानी इब्लीस ने अल्लाह ताला को सजदा न किया हो। और फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस को उसकी इबादत का इनाम दिया और उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस मिट्टी के पुतले को सजदा करें। तो तमाम फरिश्तों ने उस मिट्टी के पुतले को सजदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन इब्लीस यानी कि शैतान गुरूर में आ गया और इसने कहा मैं सजदा नहीं करूँगा, ये मिट्टी का पुतला है, मैं मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फिर इब्लीस ने अपने गुरूर में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर थूक दिया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से ये थूक निकाल दो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से उतनी मिट्टी ही निकाल दी जिस पर शैतान का थूक लगा था। तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से कुत्ता बना डाला। इसीलिए कुत्ते में दो खसलतें हैं। पहली ये कि वो इंसान से मोहब्बत करता है और वफादारी करता है। दूसरी ये कि कुत्ता इंसान पे भौंकता है क्योंकि इसमें शैतान का थूक शामिल है। इस्लाम में कुत्ते को पालना बिल्कुल मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी महदूद हद तक इजाज़त दी गई है। एक सिर्फ शौक के लिए कुत्ता घर में पालना हराम है, लेकिन घर की हिफाजत के लिए हम कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन वो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। इस्लाम ने तो यही इजाज़त दी है कि घर के बाहर कुत्ता पालें, क्योंकि ये भी सच है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो प्यारी मुसलमान बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि मेरी आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अब आप अयान को कमेंट करके बताएं
کہ کتا پالنا چاہیے یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم 4 لوگ ہیں اور ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، کہ ہمیں کتا پالنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ایان کو کتا پالنا چاہیے یا نہیں۔